यह है हमारा देश भारत और हमारे इस देश में करीब 145 करोड़ की पॉपुलेशन है और इस 145 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में करीब 70 से 100 करोड़ लोग तो सिर्फ मिडिल क्लास के हैं। पर मिडिल क्लास किसे कहते हैं और जिसे हम गरीब कहते हैं, क्या वही मिडिल क्लास है या फिर जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, क्या वह सच में गरीबों से बढ़कर है? चलिए इन सब सवालों के जवाब को हम इस वीडियो में जानेंगे। इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले हमें यह जाना होगा कि पुअर, मिडिल क्लास और रिच किसे कहते हैं। पुअर वो होता है जिसकी मंथली इनकम 3 से 10 हजार हो और मिडिल क्लास जिनकी इनकम 10 हजार से 2.5 लाख तक हो। आखिर में जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर होती है उसको रिच बोल सकते हैं। पर इसमें भी मिडिल क्लास में 3 और कैटेगरीज आते हैं। इसमें पहले आता है लोअर मिडिल क्लास जिसकी मंथली इनकम 10 हजार से 20 हजार तक होती है। दूसरा मिडिल क्लास जिसकी मंथली इनकम 20 हजार से 60 हजार तक होती है और आखिर में अपर मिडिल क्लास जिनकी मंथली इनकम 60 हजार से 2.5 लाख तक होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मिडिल क्लास क्या फ्यूचर में भी मिडिल क्लास ही रह जाएगा या फिर जो आज मिडिल क्लास में है वह आगे चलकर क्या गरीब हो जाएंगे? और इसी सोच के बीच आता है एक बहुत बड़ा ट्रैप और इसी गलतियों से मिडिल क्लास लोगों को आगे चलकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 50% से भी ज्यादा लोग अपने आप को मिडिल क्लास मानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। अगर एक बंदा महीने का 50 हजार कमा रहा है तो आप उसको कौन सा क्लास बताएंगे, पुअर या मिडिल क्लास? अगर आपका जवाब मिडिल क्लास है तो चलिए जानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वह सच है या सच्चाई कुछ और ही है। इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले इमेजिन कीजिए एक आदमी महीने का 50 हजार कमा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 50 हजार कमा रहा है तो यह मिडिल क्लास में आता है, लेकिन यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। जो व्यक्ति 50 हजार कमा रहा है और मान लीजिए वह इकलौता पूरी फैमिली का अर्निंग सोर्स है और इसका बच्चा पढ़ रहा है, घर में पत्नी हाउसवाइफ है और उनकी माँ भी घर पर ही रहती है। इस कंडीशन में जो आदमी 50 हजार कमा रहा है वह हो जाता है 50 हजार डिवाइडेड बाई 4 और इसका जवाब 12,500 आता है, क्योंकि सभी को इसी 50 हजार में गुजारा करना है। अब सोचिए कि यह किस क्लास में आता है। अब दूसरा सिनेरियो इमेजिन कीजिए। एक सब्जी वाला है जिसकी मंथली इनकम 20 हजार है। अब आप कहेंगे यह तो पक्का लोअर मिडिल क्लास में आता है, लेकिन इसके परिवार में इसकी पत्नी भी मेड का काम करके 10 से 15 हजार कमाती है और इसका एक बच्चा डिलीवरी बॉय का काम करके महीने का 15 हजार कमाई तो इनका दूसरा बच्चा जॉब करके 20 हजार कमाता है। अभी पूरी फैमिली महीने का 60 से 70 हजार आराम से कमा रही है। तो ये कहां से लोअर मिडिल क्लास हुई? हो गए ना हैरान? हमें इसी सच के बारे में जानना है कि हमारी सैलरी को हमारी परिवारों में जो लोग हैं उसे डिवाइड करें तो जो आता है वही ये हमारा रियल सैलरी है। अगर ये काम करने के बाद आपकी सैलरी 50 हजार से ऊपर आती है तो आप आते हैं मिडिल क्लास में। और दूसरी शॉकिंग सच ये है कि हमारे देश में सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास है और बाकी 80% लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी यही कहती है कि वह भी मिडिल क्लास में ही आती है। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वह यह मानते हैं कि वह लोअर मिडिल क्लास से बेहतर और ऊपर है और वही अपने मन में अपने आप के लिए एक लेवल बना लेते हैं और उसे मेंटेन करने के लिए ब्रांडेड चीजों को लेना, हद से ज्यादा खर्च करना जैसा काम कर लेते हैं, जिससे आगे चलकर इसकी वजह से वह अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है एक ही पर्सन पर डिपेंड हो जाना। पर अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है और वह यह है कि घर में जितने लोग हैं उनमें जो जो काम कर सकते हैं उन्हें काम करना चाहिए और फालतू चीज के ऊपर खर्च कम करनी चाहिए। और हमारे देश में एक माइंडसेट बहुत लोगों में देखने को मिलता है और वह ये है कि अगर पड़ोसी ने एक बाइक खरीद ली तो इसे देखकर दूसरे पड़ोसी को अपने घर में कार को लेकर खड़ा करने की जल्दी होती है और इसी चीज को हमें नहीं करना है। दूसरों को दिखाने के लिए हमें अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। और एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में केवल 32% महिलाएं अपनी शादी के बाद भी काम करती हैं। इस चीज को बदलने के लिए महिलाओं को भी आगे आकर काम करना होगा। इससे महिलाएं भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकती हैं, जिससे घर में कमाने वालों की भी संख्या बढ़ जाती है और इसी से आप एक्चुअल में मिडिल क्लास में आ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है जॉब डिपेंडेंसी और सिक्योरिटी के बारे में। अगर हम हमारे देश के लोगों से पूछे कि आप जॉब करेंगे या फिर बिजनेस, तो ज्यादातर लोग जॉब को ही कहेंगे, क्योंकि जॉब में फिक्स्ड इनकम मिलती है। और यहीं पर आता है दूसरा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, क्योंकि अगर हम आज की डेट में अलग अलग सेक्टर की सैलरी को पिछले सालों की सैलरी से कंपेयर करें तो वह बढ़ने की बजाय समय के साथ साथ घट रहा है और इन्फ्लेशन रेट को भी बीट करने में सफल नहीं हो रहा है। 2002 में पेट्रोल की रेट थी 29 रुपीज और अब की डेट में पेट्रोल की रेट है 102 रुपीज। इसका दाम तो 300% की रेट से बड़ा है।
है, लेकिन किसी की सैलरी में क्या इसी रेट से ग्रोथ हुई है? अगर आपको यह कुछ समझ नहीं आया तो एक एग्जाम्पल लिख के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000 और घर का सामान इसी 10,000 में पहले आ जाता था, लेकिन आज के समय में वही सामान आपको 20,000 में मिल रहा है, लेकिन आपकी सैलरी तो 1% भी नहीं बढ़ी है। तो कहां से जॉब आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहा है? उल्टा आपकी सैलरी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही है। और आप अगर इसी माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे तो मिडिल क्लास रहना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब आप कहेंगे तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं? जॉब आप जरूर कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आप जो काम कर रहे हैं उसकी सैलरी इन्फ्लेशन को बीट करें, या फिर अपने काम के साथ कुछ दूसरे साइड हसल भी करें जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। और ध्यान रखिए जॉब अभी के समय में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और यह आपको तब पता चलेगा जब आप रिटायर हो रहे होंगे और आपके हाथ में उस समय कोई भी पैसा नहीं आ रहा होगा। अगली बड़ी गलती है अपनी क्रेडिट स्कोर को मेंटेन ना करना। पर यह क्रेडिट स्कोर होता क्या है और इसको मेंटेन करना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपको एक घर या गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से लोन चाहिए, लेकिन बैंक तो आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देगा ना। और यहीं पर आता है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही होगा तो ही आपको बैंक से लोन मिलेगा, और इसी के ऊपर ही आपको कितने इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा वह भी इसी से ही डिसाइडेड होता है। और ये क्रेडिट स्कोर उस आदमी को दिया जाता है जिसने बैंक से लोन लिया है, और इस क्रेडिट स्कोर में 300 से 900 तक एक नंबर होता है, जिसमें 300 यानी पुअर स्कोर और अगर 900 के आसपास है तो एक्सेलेंट स्कोर। और इससे बैंक यह पता करता है कि आप लोन को चुका पाओगे या नहीं, और आपके क्रेडिट स्कोर को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से कैलकुलेट किया जाता है, जैसे आपने पिछले लोन की पेमेंट टाइम से पूरा किया है या नहीं। और ऐसे ही अलग अलग फैक्टर से आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। एक आदमी समाज में अमीर दिखने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए कर्जे में डूब जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि हमारा देश में रहने वाले बहुत सारी लोगों की सोच है। दो तरह के लोग होते हैं, पहले जो अमीर दिखने के लिए फोकस करते हैं, और दूसरा जो अमीर बनने में फोकस करते हैं। आप इनमें से कौन बनना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। पहले यह जानते हैं कि लोग अपने पैसों को कहां कहां फालतू में खर्च कर देते हैं। पहले आता है हम पहने वाले कपड़े। वह कैसे? आप यह वीडियो देखिए। जीन की पैंट पहने हुए दिखते। मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो भी नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है, और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपए में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। जो इन्होंने कहा वह सच है। जिस कपड़े के ऊपर अगर कोई भी ब्रांड का लोगो या नाम नहीं होता उसे हम सोच लेते हैं कि यह तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर इस कपड़े के ऊपर किसी बड़ी ब्रांड का नाम चिपका दिया जाए तो इसका दाम हजारों के ऊपर भी जाए तो भी लोग उसे खरीद लेते हैं। इससे आप ब्रांड के चक्कर में अपने पैसे को डुबा रहे हैं। अगली बहुत बड़ी चीज है जिससे आपकी सालों का पैसा सिर्फ 3-4 दिन में खत्म हो जाता है, और वह चीज है वेडिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, शादी। और इस चीज में हर क्लास के लोग शामिल हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज या लोन लेकर शादी को करवाते हैं, लेकिन शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने में ही लगा देते हैं। अगर पैसा है तो आप जरूर करें, लेकिन कर्ज में डूबकर अपनी पूरी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने में ही लगा देते हैं तो उसका क्या फायदा? क्या साधारण तरीके से शादी नहीं की जा सकती? आपकी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगली चीज के बारे में बात करें तो वह है फूड डिलीवरी एप्स। अभी के समय में तो सबको खाना बनाना में भी आलसी चढ़ गई है, और इसका कारण है फूड डिलीवरी एप्स का होना। सिर्फ एक एप्लीकेशन ओपन करो और आपको जो खाना है उसे सिलेक्ट करो और बस हो गया, आपका खाना आपके दरवाजे पर आ जाएगा। लेकिन यही एप्स आपसे होटल से भी ज्यादा दाम पर आपको वह चीज बेच रहे हैं, और आपको यह चीज पता भी नहीं चल रहा। दूसरी है ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री। आपने कभी ना कभी तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में चीजें खरीदी ही होगी, और कई लोग तो इनमें आने वाले सेल की वेट करते हैं और समझते हैं कि अगर मैं सेल में खरीदूंगा तो मुझे सस्ता पड़ेगा। हाँ, आपको सस्ता तो पड़ेगा, लेकिन कंपनी तो लॉस करके आपको वह चीज तो नहीं देगा ना। चलिए इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए अपने अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आईफोन खरीदा, और आप सोचेंगे कि अरे ये तो मुझे सस्ता पड़ गया। लेकिन आप जैसे सोचने वाले कितने लोग होंगे जो समझेंगे कि ये तो मुझे सस्ता पड़ गया, और इसी से ही कंपनी का प्रॉफिट होता है, क्योंकि दाम तो कम है लेकिन उसको खरीदने वालों की संख्या तो बढ़ गई है। इससे कंपनी को और भी ज्यादा प्रॉफिट होता है। और इसमें ही दूसरी चीज है सेल में ऐसी चीज खरीद लेना जो आपके काम के नहीं हो। कई लोग तो मुझे सेल में मिल रही थी तो मैंने खरीद लिया जैसे काम करते हैं, लेकिन क्या सच में उस चीज की जरूरत थी? इस बात को वह अपने पैसों को डुबाने के बाद सोचते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीदिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा
पैसा नहीं है तो बेफालतू चीजों पर आपका पैसा बर्बाद मत कीजिए। अगली चीज है गाड़ियों के ऊपर पैसा डालना। किसी न किसी को अपने लिए गाड़ी खरीदने का शौक होता है। अगर आपके पास पैसा है और बिना किसी कर्ज के अगर आप गाड़ी ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं तो खरीदने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि गाड़ी खरीदने में ही आपका पैसा नहीं जाता, बल्कि गाड़ी के मेंटेनेंस, फ्यूल और टैक्सेस के ऊपर भी आपका पैसा जाता है। अब आप कहेंगे मेरी तो जॉब है, आराम से EMI मैं उसे भर लूंगा। गाड़ी खरीदिए, लेकिन अपने ऊपर कर्ज लाकर अगर आप यह चीज करेंगे तो आप जिंदगी भर उस कर्ज को चुकाने में ही अपना पूरा समय डाल देंगे। या फिर कोशिश करें कि आपकी मंथली इनकम 2 लाख से ऊपर हो। अगली बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनवैल्यूएबल एजुकेशन। हमारे देश में एजुकेशन एक इंडस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को अपने बच्चों को बड़ी बड़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का भूत सवार है और सभी को लगता है कि अगर उनका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो वह आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी ज्यादा है जितना कि अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन नहीं होगी। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि पढ़ना ही गलत है, लेकिन ऐसी स्किल्स को डेवलप करें जिससे आपको आगे जाकर मदद मिले, ना कि ऐसी एजुकेशन को सीखे जिसको आपकी फ्यूचर से कोई मतलब ना हो। और अपनी पैसों को ऐसे ही रखने की बजाय इसका एक छोटा सा अमाउंट को आप इन्वेस्ट करें, जिससे वह पैसा इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि वह क्या गलती कर रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।